Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th physics, light reflection and refraction, next video. और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था what is law of refraction, refraction of light, law of refraction, जिसको स्नेल्स लॉ कहते थे, sin I upon sin R is equal to mu constant. The ratio of angle of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते हैं इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल आल्सो भी चेंज. तो क्यों ऐसा होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट रेज जो होती है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती हैं. रेयर से डेंसर में जाने पे, डेंसर टू रेयर में हम जाते हैं, लाइट रेज ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम, देन मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल से क्या हो जाते थे? दूर हट जाते थे. एंड लाइट रेज फॉल नॉर्मली टू द सरफेस विदाउट डिविएशन, फॉलो सेम पाथ. ठीक है, उसी पथ पर एकदम सीधे चली जाती है. ठीक है, एंगल आई इक्वल टू आर इक्वल टू 0. ये आपको चीजें बताई गई थी. उसके बाद मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल. किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीजों पर डिपेंड करता है. म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी फार्मूला बताया था, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लेंस के बारे में पढ़ेंगे. लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा मटेरियल होता है, जैसे आपको देखे होंगे सबके चश्मे स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं, चश्मा जिसमें लगे होते हैं उसमें लेंस ही होता है. किसी भी चीज को हम लेंस से देखते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब में लेंस का यूज होता है. हमारी आंखों में भी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, बस ये ग्लास का नहीं बना हुआ, सिलरी मसल्स का बना हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. तो लेंस क्या होता है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट refracting medium, a surface. It is a transparent refracting medium जिसमें कम से कम एक सरफेस क्या हो? कर्व हो. बाउंडेड एट लीस्ट one curved surface. ठीक है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड एट लीस्ट वन कर्व सरफेस. कम से कम एक कर्व सरफेस उसमें होना चाहिए. दोनों कर्व, बोथ कर्व हो सकते हैं, बोथ विल बी कर्व, और वन कर्व वन प्लेन. ठीक है, दोनों कर्व हो सकते हैं, एक कर्व हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, यानी कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए. ठीक है, तो क्या बताया गया? इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड एट लीस्ट वन कर्व सरफेस, या दूसरे तरह से कह सकते हैं लेंस इज ए ट्रांसपेरेंटिंग रिफ्रैक्टिंग मीडियम, बोथ सरफेस आर कर्व और एट लीस्ट वन सरफेस आर कर्व. ठीक है, ऐसे भी आप इसको डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बहुत सारे तरह के डेफिनेशन दिए रहते हैं. अब देखते हैं यहाँ पे क्या टाइप ऑफ लेंस. टाइप ऑफ लेंस, लेंस के टाइप. लेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं. पहला होता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस. दूसरा होता है क्या? कॉनकेव लेंस. ठीक है, पहला होता है हमारा क्या? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव का नाम है क्या? डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, यानी कन्वेक्स लेंस मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस, यानी ऐसा लेंस जो सभी लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है, उसे कन्वर्जिंग कहते हैं. तो उसमें क्या होता था? मिरर में क्या होता था? इन मिरर, कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. ठीक, अपोजिट. तो लेंस इज अपोजिट ऑफ मिरर. ठीक है, मिरर का एकदम ठीक अपोजिट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं. कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है. कॉनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट रेज को क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं. ये टू टाइप ऑफ लेंस. इसमें सबसे पहला लेंस हम लोग पढ़ते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम देखेंगे तो ये होता है हमारा क्या? कॉन्वेक्स लेंस ये है, देखिए. ठीक है, और अच्छे से बने. ये आपका क्या है?
कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, या इसको बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं या डबल कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, बाई कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स लेंस। दूसरे कॉन्वेक्स में एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सरफेस अभी कहा था मैंने ना, वन कर्व वन प्लेन, तो चलिए वन प्लेन वन कर्व भी आप ले सकते हैं। वन प्लेन वन कर्व लिए तो ये क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। एक सरफेस प्लेन हो गया, दूसरा क्या हो गया ना, ऐसे आप कर सकते हैं, ये दो टाइप का यूज है ज्यादातर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, दोज लेंस विच थिकर in middle and thin at edge पर called convex लेंस। ठीक है, ऐसा लेंस जो एज पर थिनर होता है, पतला होता है, एज पर कम डिस्टेंस होती है उसकी, और ये मिडिल में जो होता है वो क्या होता है, थिकर होता है। दोज लेंस आर कॉल्ड, यानी दोज लेंस विच इज थिकर एट मिडिल एंड थिनर एज एज इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। उसे ही कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये आपका क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था। इसको थोड़ा सा आप नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं कि और लेंस कॉनकेव क्या होता है। ठीक है, हो गया नोट, नोट कर लिए। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। चलिए दूसरा लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस। लाइट रेज को ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो कॉनकेव लेंस चलते हैं, देखते हैं यहां पर कॉनकेव लेंस हम बना रहे हैं आपको, यहां पर देखिए, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, या इसका नाम बाई कॉनकेव है। ठीक है, बाई कॉनकेव भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर पार्ट हम चेंज कर दें, तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक सरफेस प्लेन भी होता है तो भी हो सकता है। ये हो गया क्या, प्लेनो कॉनकेव। एक सरफेस प्लेन है, दूसरा क्या है, कॉनकेव है। तो कॉनकेव लेंस में हमने क्या देखा, क्या है, दोज लेंस, क्या दिख रहा है उसमें, देखिए वही चीज लिख रहा है, दोज लेंस विच थिनर एट मिडिल एंड थिकर एट एज। ठीक है, ऐसा लेंस जो भी किनारे पर क्या हो, थिकर हो, और बीच में क्या हो, थिनर हो, पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। और ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कॉल्ड कॉनकेव लेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, कोई भी लेंस ले लीजिए, चाहे कॉनकेव लीजिए या कॉन्वेक्स लीजिए, ध्यान दीजिए। अब ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब ये देखिए इसमें सरफेस कितना हो रहा है भाई, दो सरफेस से मिलकर बना है। ये देखिए तो एक इधर ये स्फेरिकल सरफेस बना है, ये देखिए, ये देखिए एक स्फेरिकल सरफेस इधर बना, दूसरा ये वाला देखिए, ये इधर की तरफ है ना, तो ये दूसरा सरफेस का स्फीयर किधर बना भाई, इधर बना। यानी ये किधर से, दो स्फीयर से काटकर बनाया गया, एक तरह से दो स्फीयर इसके होंगे।
ठीक है, यानी इसके सेंटर्स कितने होंगे, 2 सेंटर होंगे। ठीक है, ये देखिए इसका एक ये सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर हो गया, दोनों के सेंटर को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये दोनों के सेंटर्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, क्या हुआ, ये C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या हो गया, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो इसको बोलेंगे हम क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा, फर्स्ट, ये फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ये क्या है, सेकेंड, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सीसी लिख दे रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, इस दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ये जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए इसका एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, इसका डिफिनीशन अभी हम बताएंगे। ठीक है, ये जो होगा ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है जो इस लेंस का मिड पॉइंट है एकदम। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिक एक्सिस, ये ऑप्टिक एक्सिस कहलाता है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। समझ में आया। अच्छा, इससे ये डिस्टेंस पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इससे ये डिस्टेंस जो होगा दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से, इसको ओ से डिनोट करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का क्या, रेडियस। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। तो इस कर्व का ये क्या हो गया, रेडियस। पहले वाले कर्व का इधर रेडियस होगा, दूसरे वाले कर्व का इधर रेडियस होगा। इट्स क्लियर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो है नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया कि द सेंटर ऑफ लेंस इज दोज स्फीयर्स व्हिच सेंटर्स लोकेटेड एट इट्स कर्व। इसके कर्व के जो सरफेस मीक होता है, जो स्फीयर मेक होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये नोट आपने कर लिया। फिर चलिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्टिकल सेंटर का हम डिफिनीशन आपको बताते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये दिखा भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस पर वो पॉइंट होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर इस लेंस का वो पॉइंट होता है जिससे कोई भी लाइट रेज अगर जाती है तो बिना डेविएशन के क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस ऑफ ए लेंस, ए पॉइंट, यही पॉइंट है ना, देखिए इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए लेंस दैट इज सो लोकेटेड, दैट इज सो लोकेटेड, ये लोकेट कर रहा है ना, दैट इज सो लोकेटेड दैट एनी रे ऑफ लाइट passing, any ray of light passing through it
passing through it suffer no net deviation, suffer no net deviation। ठीक है, कि लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वो पॉइंट, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वो पॉइंट जहां से अगर लाइट रेज पास करती हैं तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, नो डेविएशन ऑन इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। या दूसरे तरह से आप कह सकते हैं द पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस, या ऑप्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस बनाता है, ऑप्टिकल एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस बनाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दूसरे तरह से आप कह सकते हैं द पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए लेंस पासिंग वेयर ए लाइट पासिंग थ्रू इट नो रिफ्लेक्शन इज फाउंड। ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये दूसरा था, एकदम आसान। अगर मान लीजिए कि ये दोनों डिफिनेशंस आप भूल जाते हैं, दूसरा डिफिनेशन लिखवा नहीं रहा, मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, अगर ये भी भूल जाते हैं तो आप तीसरा कर सकते हैं, those point which principal axis and optical axis intersect each other, those points which principal axis and optical axis intersect each other is called optical center। ठीक है, एकदम छोटा सा आसान डिफिनेशन है। ऐसा पॉइंट्स यहां पर देखिए, ऑप्टिक एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। समझ में आया? ठीक है, दूसरा डिफिनेशन ये था ही, और पहला डिफिनेशन ये था ही, तीसरा ये है। दूसरा डिफिनेशन मैंने बताया था द पॉइंट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए लेंस वेयर ऑल द रे पासिंग थ्रू इट विदाउट रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी ऑप्टिकल एक्सिस पर स्थित वो पॉइंट जहां से कोई भी लाइट रेज पास करती हो विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट रिफ्रैक्शन, वो सीधे चली जाती हो, उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली हम थिन लेंस का ही, लेकिन इन थिकर लेंस उसमें भी यही चीज होता है, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, थिक लेंस के लिए देखिए थोड़ा सा ये देखिए, थिक लेंस हमने लेंगे, इतना मोटा लेंस हम लोग यूज कभी करते नहीं है। ठीक है, बहुत थिन लेंस का यूज किया जाता है, आप लेंस देखे ही होंगे, बहुत थिन लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए, यहां से लाइट रेज पास करती है, जब अंदर गई, जब ये थिक था, ये लाइट रेज गई, यहां से पास की, ये ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। दोनों रेज आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहां से भी आप एक देख सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या, दोज पॉइंट फॉर थिक लेंस, दोज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रे या ट्रांसमिटेड रेज पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। दोज पॉइंट आर कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारी चीजें हैं, और इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर का हम डिफिनेशन देते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहां पर बताया गया, नोट इट।